बिन कुछ कहे। प्लीज ये शादी मत तोड़ो। मुझे इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करनी। ये जो भी हो रहा है ना, तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। अक्षय! मायरा को आज के बाद बॉदर मत करना, आई एम वार्निंग यू। बार बार मना करने के बावजूद तू हमारे बीच में क्यों आता है? अब मैं तेरी बोलती बंद करूंगा। अब बात तो बहुत सिंपल है, बट तुम्हें अभी कॉम्प्लेक्स लग सकती है। Please directly come to the point. पापा, मैं मायरा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कभी अक्षय से प्यार नहीं किया था, पर वो बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन मैं कभी उसे समझ ही नहीं पाई। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कबीर, कहाँ हो तुम? तुम इतना पैनिक क्यों साउंड कर रहे हो? कबीर, अम्मा सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल गई हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वो कैफे गई हैं आभा से मिलने। ओह नो। हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, एक्चुअली ये कैफे मेरा है एंड आई ओन दिस प्लेस। तुम्हारा नाम क्या है? आभा कोहली। अम्मा, 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 The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. हाँ सैंडी। कबीर, कहाँ हो तुम? एट वर्क। तुम इतना पैनिक क्यों साउंड कर रहे हो? कबीर, अम्मा सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल गई हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वो कैफे गई हैं आभा से मिलने। ओह नो। तुमने उन्हें जाने ही क्यों दिया? कबीर, मैं सो रहा था और वो निकल गई। मुझे खुद को नहीं पता कि वो कब निकल गई। निकल तो सुबह आभा भी गई थी। पहले बताते, किसी बहाने से उसे रोक लेता मैं। कबीर, हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज कुछ करो यार, प्लीज। रिलैक्स, तुम इतना पैनिक मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ओके प्लीज। ओके, एंड देन क्या हुआ? काम है यार, अर्जेंट है। इससे ज्यादा अर्जेंट मेरा काम है। चलो चलो। अरे एक सेकेंड, आई विल कॉल यू बैक। चलो चलो। क्या हुआ? कहाँ जाना है? गोली कैफे। लेकिन क्यों? अभी मेरे पास टाइम नहीं बताने का, रास्ते में बताओ। चलो। क्या हो गया यार तुम्हें? जब दाल का पानी बॉईल हो जाए तो उसको स्लो फ्लेम पे आधा घंटे के लिए सिमर होने देना। एंड इट्स डन। अरे नहीं, अभी उसको तड़का लगाना है, नॉर्मल तड़का। हाँ। उसमें करी लीव्स, रेड चिलीज, गार्लिक और हींग डालो एंड इट्स रेडी। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल है। मैं आज ही ट्राई करूंगी। बट डोंट फॉरगेट, इमली इज अ की इंग्रेडिएंट। खाने वाली रस्म निभाने वाली रस्म से कितनी सिंपल होती है। सैंडी, तुमने बताया नहीं तुम्हारी अम्मा इतनी कूल है। हाँ, और हमको भी नहीं बताया। आभा इतनी स्वीट और प्यारी बच्ची है। अम्मा। इतने दिन हो गया मुझको जयपुर आए, तुम्हें टाइम ही नहीं मिला मुझे आके मिलने का। हाँ, इंडिया से बाहर था तो अच्छा था, आके मिल तो लेता था। आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड, बट मेरी गलती नहीं है, सब सैंडी का फॉल्ट है।
अम्मा, कॉफी? कॉफी से भी कोई जिद है? नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकती हूँ? आंटी, वो बात ऐसी है कि फिलहाल तो वो मुझसे भी बात नहीं कर रही है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आभा की अम्मा का कॉल है। हाँ, बोलो शानू। क्या हम थोड़ी देर के लिए ये भूल सकते हैं कि हम शन्नो और रुकू हैं और आभा और सैंडी के पेरेंट्स की तरह बात कर सकते हैं? ठीक है, बोलो क्या बोलना है। ये बातें फोन पर नहीं हो पाएंगी। तुम और सैंडी हमारे यहाँ डिनर पे आ जाओ, यहीं बातें कर लेंगे। अच्छा ठीक है। मैंने कहा था नहीं मानी, दुश्मन ने कहा था एक बार मैं मान गई। सच में सारी माँ एक जैसी होती हैं। सो सैंडी, जयपुर घुमाया आंटी को? हाँ, कबीर ने कुछ जगह बताई थी तो वहां पर लेकर गया था। आई होप माँ को पसंद आई होगी। कबीर खान यहीं रहता है ना? जी आंटी, वो अपनी कमरे में होगा। मैं बेटा एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाकर मेरी दवाइयां ले आओ। मायरा, जाकर कबीर को बुला लो, हम डिनर शुरू करते हैं। बेबी ने क्या खाया आज? बेबी, तुम्हें डाइट करने की क्या जरूरत है? तुमने जो पिक अपलोड करी है, यू ऑलरेडी लुकिंग सो स्लिम एंड गॉर्जियस। मायरा और आभा की शादी अच्छे से करनी है तो हो जाएगी ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? प्रॉब्लम है पैसा। मायरा की शादी के लिए जो बैंक्वेट हॉल मैंने सिलेक्ट किया था ना, एक्साइटमेंट में मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए थे। तो अब वो सिर्फ आधे लौटा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंडी मैं क्या करूं। पैसे उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? अरे आप कौन होते हैं रूल डिसाइड करने वाले? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाऊं। अर्जुन, तू पागलों जैसी हरकत किए जा रहा है। क्यों? पागलबंदी करने का ठेका सिर्फ आपने लेके रखा है क्या? यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे। एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा अभी ये क्या कर रही हो? घर वापस कर दोगी? क्यों? हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, रेंट पे। 1 लाख रुपए महीना अगर आप लोग दे सकते हो तो ये घर हम आपको दे सकते हैं रेंट पे। हम तो अभिषेक की पत्नी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं ना।
उसकी पत्नी थोड़ी है जो उसके साथ पूजा में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं करो ना, तुमने सजेस्ट किया तो तुम ही पूजा कर लो। अरे हम कर सकते तो कर देते ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि धोखा होगा। एक तो तुम्हारे अभिषेक के साथ, और हमारी जिससे कभी शादी होगी उससे भी तो धोखा होगा ना। सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे। पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सच सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखें। दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है।